इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी कर्ण ने महाभारत के युद्ध में महादेव की असनी पकड़ ली, जिससे देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और पांडव सेना भागने लगी। जब घटोत्कच की महाशक्तिशाली असनी विफल हो गई तो वो अत्यंत क्रोध में भरकर कर्ण पर बाण वर्षा प्रारंभ कर देता है, लेकिन रुद्र, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण ने उस बाण वर्षा को रोक दिया और यह युद्ध और किस प्रकार भयानक होता जाता है ये हम वीडियो के अंत तक जान लेंगे। और आप ऐसे ही कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म कुकू FM, जिसमें आपको मिलेगी महाभारत, रामायण, पुराण, महान बायोग्राफी इत्यादि, जो आप कभी भी कहीं भी अपनी भाषा में सुन सकते हो। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस ऐप की प्राइस है 399 रुपये प्रति वर्ष, लेकिन आप हमारा कूपन कोड HF50 यूज करते हो तो हम 250 लोगों को देंगे पूरा 50% का डिस्काउंट, जिसके बाद टोटली कॉस्ट पड़ेगी मात्र 199 रुपये प्रति वर्ष। तो जाइए और कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और आनंद लीजिए कुकू FM की कहानियाँ सुनने का। संजय कहते हैं, राजन घटोत्कच रथ पर आरूढ़ हो कर्ण की ओर चला। उस समय रथ पर स्थिरतापूर्वक खड़े हो जब वह अपने धनुष को खींच रहा था, उस समय उसकी टंकार वज्र की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती थी। भारत, उस घोर शब्द से डराई हुई आपकी सारी सेनाएं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के समान कांपने लगी। विकराल नेत्रों वाले उस भयानक राक्षस को आते देख राधा पुत्र कर्ण ने मुस्कुराते हुए से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़कर उसे रोका। जैसे एक युद्धपति गजराज का सामना करने के लिए दूसरे युद्ध का अधिपति गजराज चढ़ाता है, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए घटोत्कच पर बाणों की बौछार करते हुए कर्ण ने उसके ऊपर निकट से आक्रमण किया। प्रजानाथ, राजन, पूर्व काल में जैसे इंद्र और शंबरासुर में युद्ध हुआ था, उसी प्रकार कर्ण और राक्षस का वह संग्राम बड़ा भयंकर हुआ। वे दोनों भयंकर टंकार करने वाले अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर बड़े बड़े बाणों द्वारा एक दूसरे को सत विकसित करते हुए आच्छादित करने लगे। फिर वे दोनों वीर धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा परस्पर कांस्य निर्मित कवचों को छिन्न भिन्न करके एक दूसरे को रोकने लगे। जैसे दो सिंह नखों से और दो महान गजराज दांतों से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों योद्धा रथ शक्ति और बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। वे सहायकों का संधान करके एक दूसरे के अंगों को छेदते और बाण में उल्काओं से दग्ध करते थे। उससे उन दोनों की ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उन दोनों के सारे अंग घावों से भर गए और दोनों ही खून से लथपथ हो गए थे। उस समय वे जल का स्रोत बहाते हुए गेरू के दो पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। दोनों के अंग बाणों के अग्रभाग से छिदकर चलनी हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे, तो भी वे महातेजस्वी वीर परस्पर विजय के प्रयत्न में लगे रहे और एक दूसरे को कंपित न कर सके। राजन, युद्ध के जुए में प्राणों की बाजी लगाकर खेलते हुए कर्ण और राक्षस का वह रात्रि युद्ध दीर्घ काल तक समान रूप में ही चलता रहा। घटोत्कच के धनुष की टंकार से अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा भी भय से थर्रा उठते थे। राजन, इसके बाद कर्ण ने दिव्यास्त्र प्रकट किया। कर्ण को दिव्यास्त्र का संधान करते देख पांडव नंदन घटोत्कच ने अपनी राक्षसी महामाया प्रकट की। वह तत्काल ही शूल, मृदुल, शिलाखंड और वृक्ष हाथ में लिए हुए घोर रूपधारी राक्षसों की विशाल सेना से घिर गया। भयानक कालदंड धारण किए समस्त भूतों की प्राणहंता यमराज के समान उसे विशाल धनुष उठाए आते देख वहां उपस्थित हुए वे सभी नरेश व्यथित हो उठे। घटोत्कच के सिंहनाद से भयभीत हो हाथियों के पेशाब झड़ने लगे और मनुष्य भी अत्यंत व्यथित हो गए। तत्पश्चात चारों ओर से पत्थरों की अत्यंत भयंकर एवं भारी बारिश होने लगी। आधी रात के समय अधिक बलशाली हुए राक्षसों के समुदाय व प्रस्तर वर्षा कर रहे थे और महाबाणों का घोर संग्राम छिड़ गया था। उस संग्राम को देखकर आपके पुत्र और योद्धा भयभीत होकर भाग चले। अपने अस्त्र बल की प्रशंसा करने वाला एकमात्र अभिमानी कर्ण ही वहां खड़ा रहा।
कर्ण के मन में बिल्कुल भी व्यथा नहीं हुई। उसने अपने बाणों से घटोत्कच द्वारा निर्मित माया को नष्ट कर दिया। उस माया के नष्ट हो जाने पर घटोत्कच ने अमरस में भरकर भयंकर बाण छोड़े जो सूत पुत्र के शरीर में समा गए। तदनंतर वे रुधिर से रंगे हुए बाण उस महासमर में कर्ण को छेद कर कुपित हुए सर्पों के समान धरती में समा गए। इससे शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले प्रतापी वीर सूतपुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा। उसने घटोत्कच का उल्लंघन करके उसे 10 बाणों से घायल कर दिया। सूतपुत्र के द्वारा मर्म स्थानों में विदीर्ण होकर अत्यंत व्यथित हुए घटोत्कच ने दिव्य शस्त्रसार चक्र हाथ में लिया। उस चक्र के किनारे किनारे छुरे लगे हुए थे। मणि एवं रत्नों से विभूषित हुआ वह चक्र प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रतीत होता था। क्रोध में भरे हुए भीमसेन कुमार घटोत्कच ने अधिरथ पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से उस चक्र को चला दिया, परंतु अत्यंत वेग से फेंका गया वह घूमता हुआ चक्र कर्ण के बाणों द्वारा आहत हो भाग्यहीन संकल्प की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे कुपित होकर घटोत्कच ने कर्ण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। परंतु रुद्र, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी सूतपुत्र कर्ण को इससे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने तुरंत ही उस घटोत्कच के द्वारा चलाई हुई बाण वर्षा को एक ही क्षण में नष्ट कर दिया। जब घटोत्कच की बाण वर्षा और उसके अस्त्र नष्ट हो गए तब वो अंतरिक्ष में उछलकर वह विशालकाय राक्षस प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना करता हुआ आकाश से वृक्षों की वर्षा करने लगा। लेकिन कर्ण ने उन सब वृक्षों को आते हुए वही काट डाला और अपने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी। घटोत्कच के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जो बाणों से विदीर्ण न हो गया हो। वह 2 ही घड़ी में कांटों से युक्त सहाय के समान दिखाई देने लगा। सम्रांगण में बाणों के समूह से घिरे हुए घटोत्कच को, उसके घोड़े को, रथ को तथा ध्वजा को भी कोई नहीं देख पाते थे। वह मायावी राक्षस कर्ण के दिव्यास्त्रों को अपने अस्त्र द्वारा काटते हुए वह सूतपुत्र के साथ महामाया से युद्ध करने लगा। उस समय तथा शीघ्रताकारिता के द्वारा वह कर्ण को लड़ा रहा था। आकाश से कर्ण पर अलक्षित बाण समूह की वर्षा हो रही थी। कुरुश्रेष्ठ भरतनंदन वह विशाल काय महामायावी भीमसेन कुमार घटोत्कच माया से सबको मोहित करता हुआ सा सब और विछड़ने लगा। उसने माया द्वारा बहुत से विकराल एवं अमंगल सूचक मुख बनाकर सूतपुत्र के दिव्यास्त्र को अपना ग्रास बना लिया। फिर वह महाकाय राक्षस धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य सा होकर रणभूमि में आकाश सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरा हुआ दिखाई दिया। उस समय उसे मरा हुआ मानकर कौरव दल के प्रमुख वीर जोर जोर से गर्जना करने लगे। इतने में ही वह दूसरे बहुत से नए नए शरीर धारण करके संपूर्ण दिशाओं में दिखाई देने लगा। वो मैनाक पर्वत के समान दृष्टिगोचर हुआ। उस समय उसके 100 मस्तक तथा 100 पेट हो गए थे और वह अपनी महामाया से आकाश में विचरता हुआ कर्ण पर अस्त्रों की बौछार करने लगा। लेकिन कर्ण ने उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया। तब घटोत्कच बोला, सारथी के बेटे खड़ा रहे, अब तू मुझसे जीवित बचकर कहाँ जाएगा। आज मैं सम्रांगण में तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। क्रोध से लाल आंखें किए वह क्रूर पराक्रमी राक्षस उपयुक्त बात कहकर आकाश में उछला और बड़े जोर से अट्ठास करने लगा। फिर जैसे सिंह गजराज पर चोट करता है उसी प्रकार वह कर्ण पर आघात करने लगा। जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पर रथ के धूरे के समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। अपने ऊपर प्राप्त हुई उस बाण वर्षा को कर्ण ने दूर से ही काट गिराया। उसके बाद घटोत्कच ने अपनी महामाया प्रकट की। वह वृक्षावलियों द्वारा हरे भरे शिखरों से सुशोभित एक अत्यंत ऊंचा महान पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति शूल, प्रास, खड्ग और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों का स्रोत बहाने लगा। घटोत्कच को अंजन राशि के समान काला पर्वत बनकर अपने झरनों द्वारा भयंकर अस्त्र शस्त्रों को प्रवाहित करते देखकर भी कर्ण के मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए से अपना दिव्यास्त्र प्रकट किया। उस दिव्यास्त्र द्वारा दूर फेंका गया वह पर्वतराज क्षण भर में अदृश्य हो गया और पुनः घटोत्कच कर्ण पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ व्याकर्तन कर्ण ने वायवास्त्र का संधान करके उस काले मेघ को नष्ट कर दिया और अपने बाण समूह द्वारा घटोत्कच द्वारा चलाए गए अस्त्रों को काट डाला। देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान क्रूर राक्षस से आवृत घटोत्कच को सामने देखकर महाधनुर्धर कर्ण ने उस निशाचर के साथ युद्ध आरंभ किया।
तदनंतर घटोत्कच ने कर्ण को 500 बाणों से घायल करके समस्त राजाओं को भयभीत करते हुए वहां भयानक गर्जना की। तत्पश्चात अंजलिक नामक बाण मारकर घटोत्कच ने कर्ण के हाथ में स्थित हुए विशाल धनुष को बाण समूह सहित शीघ्र काट डाला। तब कर्ण ने भार सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल सुदृढ़ एवं इंद्र धनुष के समान ऊंचा धनुष हाथ में लेकर उसे बलपूर्वक खींचा और ऐसी बाण वर्षा प्रारंभ कर दी जिससे आए हुए सारे राक्षसों को नष्ट कर दिया और उनके हाथी घोड़े रथों को भी नष्ट कर दिया और उनके अस्त्र शस्त्रों को भी विफल कर दिया। जैसे पूर्व काल में भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुरासुर का दाह करके सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार उस राक्षस सेना का संहार करके सूत नंदन कर्ण बड़ी शोभा पाने लगा। माननीय नरेश, पांडव पक्ष के सहस्त्रों राजाओं में से कोई भी भूपाल उस समय कर्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। राजन, क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर बल पराक्रम से संपन्न महाबली राक्षस राज घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई कर्ण का सामना न कर सका। फिर घटोत्कच पुनः उस भयंकर रथ के द्वारा सूतपुत्र कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए आया। उस राक्षस ने कुपित होकर पुनः सूतपुत्र कर्ण पर 8 चक्रों से युक्त एक अत्यंत भयंकर रुद्र निर्मित असनी चलाई, जिसकी ऊंचाई 2 योजन और लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की थी। लोहे की बनी हुई उस असनी में शूल चुने गए थे। इससे वह केसरों से युक्त कदम्ब पुष्प के समान जान पड़ती थी। कर्ण ने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया और उछलकर उस असनी को हाथ में पकड़ लिया, फिर उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच शीघ्र ही उस रथ से कूद पड़ा। वह अतिशय प्रभावपूर्ण असनी, घोड़े, सारथी और ध्वज सहित घटोत्कच के रथ को भस्म करके धरती फाड़ कर समा गए। यह देखकर वहां खड़े हुए सब देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय वहां संपूर्ण प्राणी कर्ण की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उसने महादेव जी की बनाई हुई उस विशाल असनी को अनायास ही उछलकर पकड़ लिया। रणभूमि में ऐसा पराक्रम करके कर्ण पुनः अपने रथ पर आ बैठा। उस भयंकर संग्राम में कर्ण ने उस समय जो कार्य किया था उसे संपूर्ण प्राणियों में दूसरा कोई नहीं कर सकता था। जैसे पर्वत पर जल की धाराएं गिरती हैं, उसी प्रकार नाराजों के प्रार से आत हुआ घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुनः अदृश्य हो गया। और यह युद्ध ऐसे ही भयंकर चलता रहा। जब घटोत्कच के घोड़ों को भी कर्ण ने मार डाला और अपनी माया को भी नष्ट होते देख लिया, तब हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने सूर्यपुत्र कर्ण से कहा, ये ले, मैं अभी तेरी मृत्यु का आयोजन करता हूँ। ऐसा कहकर वह वही अदृश्य हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक आपने कुकू FM इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इंस्टॉल कर दीजिए और आनंद उठाइए ऐसे ही कहानियाँ सुनने का। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।